हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल का एनटीसी पर स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से परीक्षा के शुरू होने के आधे घंटे पहले वायरल हो गए प्रश्न पत्र, इसको लेकर जो खबर चल रही है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैं कहने क्या वाला हूं। अगर आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात इतनी है दोस्तों कि जिस प्रकार से यहाँ पर वायरल हो रहा है कि जो भी फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ, उसमें यही हो गया कि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट थे एग्जाम दिए, उन्होंने मतलब कि फोटो क्लिक करी, स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पर बहुत से उन्होंने सेंड किया। इससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा ये बात हो गई कि बोर्ड तक बात पहुंच गई। तो क्या इसके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कैसे रहना है, उन्हें एग्जाम कैसे देना है, इसके लिए मैं एनालिसिस करने वाला हूं। इस पेपर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहने वाला नहीं। मेन पॉइंट क्या है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे 2-4 पॉइंट को आप समझ लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुन लीजिएगा। आप देखिए, अगर सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन में आपको ध्यान रहे 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके सेकंड फोर्थ के हैं तो 25 क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही आपके सिंपल होंगे। जो आपके, अगर आपने 50 से 60% सिलेबस पढ़ा हुआ है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 50 से 60% अपने सिलेबस का पढ़ा हुआ है तो 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इजीली आप उसको लगा जाएंगे। 25 क्वेश्चन में 10 से 15, चूंकि फाइनल ईयर के जिस प्रकार से पेपर देखे गए, उसमें आपके बहुत मतलब कि जो क्वेश्चन देखे गए वो आपके कम से कम मतलब कि उनके 50 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते थे। ठीक है, कुछ मीडियम थे, फिर कुछ आपके हार्ड हो जाते थे, 10 से 5 क्वेश्चन हार्ड थे। तो कहने का मतलब, अगर आपके 25 क्वेश्चन है तो 10 से 15 क्वेश्चन आप कोशिश पहले करें। 50 से 60% आपने सिलेबस पढ़ रखा है, मुझे उम्मीद है आपसे कि 50 से 60% आपने सिलेबस पढ़ा है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप इसको क्लिक कर जाएंगे। इससे आपको अपने कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 10 से 15 क्वेश्चन अपने सही करें, बचेगा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के लिए जो आप व्यवस्था करते हैं, जो आपके नकल की ये सोचते हैं, उसके लिए भी सुनिएगा। पहले यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन सबसे पहले आपको अपने से सही करना है। कैसे सही करेंगे, सुनिए। अगर 50 से 60% पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे जो सही होंगे। उसमें आपको करना क्या है कि जब आपका 1 घंटे का जो आपको टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही आपको पेपर मिले, 10 मिनट में आप कोशिश करें कि आप 25 के 25 क्वेश्चन को देख जाएं। ठीक है, शुरुआती के दौर पर आप जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और 4 ऑप्शन को पढ़िए। आपको आंसर आ रहे हैं तो आप आंसर को टिक करिए, नहीं आ रहे तो तुरंत स्किप कीजिए, अर्थात नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसे पढ़िए। इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर मैं फिर से कह रहा हूं 50 से 60% आपने 50% भी सिलेबस पढ़ा है, तो लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इसको करने के बाद 10 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं, मैं आपको नकल के लिए यहां पर प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात इतनी है कि किसी स्टूडेंट का अगर बैक लगता है तो ये भी गलत बात होगी। क्योंकि ये आपको सिंपल और बिल्कुल क्लियर ये बात सत्य है कि आपको ये पता है कि फाइनल ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर या फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी भी ईयर के स्टूडेंट को ऑफलाइन पर कॉलेज में आपको पढ़ाया नहीं गया है। बेहतरीन तरीके से जो बातें हुई थी पढ़ाने की या ऑनलाइन, वो नहीं पढ़ाया गया। तो ये आप नहीं कह सकते कि सभी स्टूडेंट अपना बहुत अच्छे से पेपर दे पाएंगे और चीजें क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपको आपने कॉलेज में जो आपको प्रोवाइड किए गए ऑनलाइन नोट्स या फिर आपने यूट्यूब के माध्यम से कुछ चीजें पढ़ा, मैंने भी आपको इलेक्ट्रिकल के जो फोर्थ सेमेस्टर के होंगे उनको मैंने पढ़ाया था। अगर वो 50 से 60% भी सिलेबस को मैं कहता हूं, अगर आप 50 से 60% भी सिलेबस पढ़ लेते हैं जो फोर्थ सेमेस्टर के इस चैनल पर पढ़ दें, तो आपको बहुत अच्छे से पेपर 10 से 15 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, जो और स्टूडेंट मैं जैसे बता रहा हूं आपको किसी कॉलेज से या फिर नोट से आपने पढ़ा है, तो वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आपके 10 से 15 क्वेश्चन लग जाएंगे। 10 क्वेश्चन के लिए क्या करना है वो चीज क्लियर कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो यहां पर बात है कि अगर बैक की जहां तक बात है, देखिए दोस्त, ये सिंपल सी बात है कि जो बैक है, अगर किसी स्टूडेंट का बैक लग जाएगा तो एक समस्या है। देखिए, ऑनलाइन कभी एग्जाम स्टूडेंट ने दिया नहीं, एमसीक्यू आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो आपको जो आदत है वो आपको रिटर्न की आदत है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बैक लगता है तो ये 100% की अगर वो कॉपी लिखता तो वो पास हो जाता है। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी वो चीजें लग पाती हैं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जो सिलेबस पढ़े हैं 15 क्वेश्चन आप लगाइए। 10 क्वेश्चन जो बचता है, आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है या आपसे 15 क्वेश्चन मैं मानता हूं नहीं हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, नकल के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको लगता है मेरा नहीं क्लियर हो पाएगा, नहीं पास हो पाऊंगा, तो अपने साइड को दोस्त को बैठाइए और उससे ये कहिए कि वो सर्च करके आपको आंसर बताए। लेकिन ये बिल्कुल मत करिए कि आप फोटो को क्लिक कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये ग्रुप वाइज जो हो रहा है वो सोशल मीडिया पर आपका धीरे धीरे, देखिए जैसे फाइनल ईयर का हुआ, बहुत से पिक और सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई। ये पेपर्स में कैसे आ गए, चूंकि ये सोशल मीडिया पर गई और वहां से इन्होंने उस फोटो को लिया और आपको दिखा दिया। तो ये चीजें आप समझिए कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको अपलोड ना करिए, वहां पर मत डालिए कि आपका पेपर हो जाता है आप तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल गलत है। ठीक है,
है। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर जो है वो आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको कर लीजिए, जो नहीं आ रहे उसको आप खुद सर्च करिए या फिर आप उसको साइड में कराइए, लेकिन कहीं पर शेयर मत कीजिए जिससे कोई दिक्कत हो। और जो बात रहती है कि कैमरा पर बार बार आपको कहता है कि आप कैमरे की तरफ देखिए, ठीक है, मतलब क्या रहता है कि जब आप पेपर देंगे तो वो आपसे कहता है कि आप जो फोकस करें वो कैमरे की तरफ फोकस करें, तो आप कैमरे की तरफ फोकस करें, लेकिन साइड में दोस्त है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको देख सकता है। अगर आपके पास डबल मोबाइल है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो में आपने देखा होगा, डबल मोबाइल है तो एक मोबाइल से आप एग्जाम दीजिए, दूसरे मोबाइल से अपनी आप व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, वो आप समझ रहे हैं। तो ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको करना क्या है कि किसी स्टूडेंट का बैक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, अब किसी पेपर छूट भी जाता है तो ये भी समस्या है। तो इसलिए अपने ऑफिशियल जो आपका यूराइस पोर्टल है उस पर जाकर एग्जाम टाइम टेबल, अपना पासवर्ड, अपना आईडी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और साथ में अपना एग्जाम टाइम टेबल है उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको पता रहे किस डेट में किस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा, फाइनल ईयर सभी ने दे दिया, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना आपको सहूलियत रहे कि जो आ रहा है उसको पहले कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट टाइम में सर्च करने की कोशिश कीजिए, जिससे अगर कोई दिक्कत भी आती है, बार बार यूपीएम से वार्निंग भी आती है, तो आप 10 से 15 मिनट में आप उसको क्लियर करके सबमिट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन का स्टूडेंट का कमेंट रहता है या फिर आप क्वेश्चन आपको हो सकता है दिमाग में कि अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं और फाइनली सबमिट नहीं कर पाते तो क्या वो अपने सबमिट हो जाएगा? तो बिल्कुल, वो 10 से 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इंड टेस्ट जो आपको साइड में यहां पर दिखता है, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, नहीं दिया तो दे लीजिए, मॉक टेस्ट आपका 2 सितंबर तक है। तो साइड में जो इंड टेस्ट दिखता है आपको इस साइड में, तो इंड टेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइनली सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो 10 से 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे पेपर देते समय मोबाइल से आप एग्जाम जब दें तो उसको रिफ्रेश नहीं करिएगा, इस चीज का ध्यान रहे। एक स्टूडेंट आयान दुबे करके स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से सभी को रिप्लाई दिया, उसके लिए उसको थैंक्स है कि उन्होंने सभी को रिप्लाई दिया, मतलब सभी को रिप्लाई उन्होंने बताया, जो उसको जानकारी थी उन्होंने सबको दिया, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको पता रहे तो कमेंट में जो रहता है वो रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन अब भी है तो आप हमें इंस्टा पे आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। टेलीग्राम भैया नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। कोई छोटा अपडेट होता तो वहां पर मैसेज कर देते हैं, स्टूडेंट को जानकारी हो जाती है। सेकंड फोर्थ सेमेस्टर परेशान नहीं होना, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, 50 से 60% रिवीजन हो जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन इधर लग जाएगा, और शुरुआती के 10 मिनट में उस 10-15 क्वेश्चन को अगर आ रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, फिर आप व्यवस्था के बारे में सोचिए, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करें कि अपने से कुछ क्वेश्चन करिए। उम्मीद करता हूं बात इतनी है, किसी का बैक नहीं लगना चाहिए, बात इतनी सी हमारी कहने की थी, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया पे है, आपको कोई चीज सोशल मीडिया पर या फिर आपको इंस्टा फेसबुक ऐसी प्रकार वायरल नहीं करना है, ठीक है, अपने पास रखना है जो चीजें हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।